एंड पॉलिन से सुनेंगे और उसके बाद आज का वचन सुनेंगे। आयरीन और पॉलिन, आप लाइन पर हो? यस। ओके, द माइक इज योर्स, प्लीज कंटिन्यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा ही सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा ही सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। तेरी करुणा से भी ऊंची है, पृथ्वी दया से भरी है। तेरी करुणा से भी ऊंची है, पृथ्वी दया से भरी। मेरे पापों को मिटाकर पवित्र किया, क्षमा का दान मसीह में खड़ा है किया। मेरे पापों को मिटाकर पवित्र किया, क्षमा का दान देकर मसीह में खड़ा है किया। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा ही सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा ही सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। क्रोध करने वाला यहोवा, जिस पर तू चाहे उस पर अनुग्रह करता। क्रोध करने वाला यहोवा, जिस पर तू चाहे उस पर अनुग्रह करता। हट गया था मेरे जीवन के मार्ग से, थाम लिया यीशु ने अपनी दया से। हट गया था तेरे जीवन के मार्ग से, थाम लिया यीशु ने अपनी दया से। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा ही सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा ही सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। देखे समान यहोवा युग में गरजता, पराक्रमी हो जा मैं शत्रु पर जय देता। देखे समान यहोवा युग में गरजता, पराक्रमी हो जा मैं शत्रु पर जय देता। चढ़ाई जब करते शत्रु जग की धारा समान, मसीह विजय बलत जय का ध्वज खड़ा है करता। चढ़ाई जब करते शत्रु जग की धारा समान, मसीह विजय बलत जय का ध्वज खड़ा है करता। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा ही सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी, महिमा में यहोवा ही सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और यीशु की गाऊं प्रशंसा। प्रतिदिन प्रभु मेरा बोझ उठाता, मेरी चिंता करके यह लगाता। प्रतिदिन प्रभु मेरा बोझ उठाता, मेरी चिंता करके यह मुझ पर
मन की व्याकुलता और जीवन के दुखों में आत्मा से चलाकर आनंदित मुझे वह करता। मन की व्याकुलता और जीवन के दुखों में आत्मा से चलाकर आनंदित मुझे वह करता। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा ही सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा ही सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और ईश्वर की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, पिता और ईश्वर की गाऊं प्रशंसा। शक्ति बड़ी शक्ति बड़े बड़े काम किए, वही अकेला आश्चर्य कार्य करता। शक्ति बड़ी शक्ति बड़े बड़े काम किए, वही अकेला आश्चर्य कार्य करता। मुझे से कंगाल को धूलि से है उठाया, संतों की संगति में प्रेम से खड़ा है किया। मुझे से कंगाल को धूलि से है उठाया, संतों की संगति प्रेम से खड़ा है किया। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा ही सामर्थी। करुणा में परिपूर्ण अनुग्रहकारी महिमा में यहोवा ही सामर्थी। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, तो की गाऊं प्रशंसा। स्तुति करूंगा आभारी दिल से, तो की गाऊं प्रशंसा। थैंक यू आर्यन, आप अभी लाइन पे बने रहे और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके गाने को सुन के। और जरा सा 2 लाइन में आपको और दूंगा, आप मुझे बताएं कौन सी क्लास में आप लोग पढ़ते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीष दे। 8th and 9th. ओह वाह। और पॉली? I am in 8th and she is in 9th. वाह वाह, प्रेज गॉड। परमेश्वर आप दोनों को बहुत आशीष दे और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे और आपके आने जाने को ब्लेस करे। हर किस्म की परेशानी से और हर किस्म की मुसीबत से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। और परमेश्वर आपको और आपके मम्मी डैडी को भी बहुत अधिक आशीष दे। अब मेरे पास समय है कि मैं ब्रदर सैम चेरियन को आमंत्रित करूंगा आज का वचन सुनाने के लिए। ब्रदर सैम जो है डैलस से है। ब्रदर सैम, आप लाइन पर हैं? Yeah, praise the Lord, Dr. Ajay. Praise the Lord. So, mic is yours. Thank you so much. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. आप सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी हाँ। ओके, praise the Lord. ठीक है। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। आज इस प्रकार परमेश्वर ने इस प्रेयर लाइन के दौरान आप लोगों को सबके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जिंदगी के अंदर दिया हुआ इस बड़ा सौभाग्य के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसका नेतृत्व और इसको लीड करने वाले पास्टर डॉक्टर अजय को भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बिजियान चाची को और मेरे अंकल साजन अंकल को भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, वो है जोशुआ का पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 13, 14 15वां अध्याय और 6वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब यहोशू यरीहो के पास तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि साथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है? वह हमारे बैरियों की ओर का है। उसने उत्तर दिया कि नहीं। उधर एक पॉज लेना। मैं यहोवा की सेना का प्रधान हो कर अभी आया हूं।
तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। 6वां अध्याय का 1 और 2। और यहोशू यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो के उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वंश में कर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पर आज इस रात के समय हम आते हैं। परमेश्वर, तूने हमें ये वचन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमसे तू बोल और बातचीत कर। परमेश्वर, तूने हमें इतने समय तक हमारे संग्रह अच्छे गीतों के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। परमेश्वर, तो अच्छे हमें इस प्रकार की हिंदी प्रेयर लाइन दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस वचन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस प्रेयर लाइन में ज्वाइन हुए हर एक व्यक्ति जनों को, भाई बहनों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। मुझे आपके चरणों पर हम समर्पित करते हैं। परमेश्वर, तू मेरे द्वारा इस वचन से तू बोल और बातचीत कर। इस वचन के दौरान परमेश्वर तेरा नाम की महिमा होने के लिए तो सहायता और मदद कर। इस वचन को परमेश्वर, हालेलुया, तेरे नाम की महिमा के लिए तू करके ले। परमेश्वर, ये सबके लिए एक उदाहरण के कारण बन जाने के लिए, चंगाई के कारण बन जाने के लिए, हालेलुया, छुटकारा का कारण बन जाने के लिए तो सहायता और मदद करने पाए। परमेश्वर, तू परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के साथ उसके साथ भर देने के लिए मैं आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आशीष का धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब आज इस वचन के लिए तभी तैयार हो रहा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं जेरिहो के बारे में, जोशुआ ने किया हुआ उस अद्भुत के बारे में, उस अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने जोशुआ के दौरान इस्राएली लोग के लिए किया, उसके बारे में एक वचन के लिए मैं तैयार हो रहा था। लेकिन जब भी मैं उसका जोशुआ को इस जेरिको के पास लेके जाने के पहले एक प्रिपरेशन का समय परमेश्वर ने उनके जिंदगी के अंदर दिया। तो उस प्रिपरेशन के बारे में अभी मैंने पढ़ा, उस प्रिपरेशन, उस तैयारी के बारे में हमने अभी पढ़ा। उस पर तैयारी क्या तैयारी परमेश्वर ने किया। तो मैंने आपको बताया, जब पढ़ रहा था तभी मैंने उस पद को थोड़ा गौर दिया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अगर पता चलेगा कि जब यशुआ ने जब देखा, अपने आंखों को खोलकर जब देखा, आंख उठाकर देखा, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। हालेलुया, एक व्यक्ति एक खड़ा है, वो भी नंगी तलवार लेके खड़ा है, तैयारी के साथ खड़ा है। उस तैयारी के साथ खड़ा है, उसका मतलब यह है कि युद्ध के लिए तैयारी के साथ एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। तो ये देखकर यशुआ ने उसके पास जाकर पूछा कि क्या तू हमारी ओर से है, क्या दूसरे शत्रुओं के तरफ से है? लेकिन उसका जो उत्तर है, जो उस परमेश्वर का सेना का प्रधान का जो उत्तर है, वो मुझे बहुत सोचने में मजबूर कर दिया। उसका उत्तर यह था, नहीं, ना तो मैं तुम्हारे तरफ से हूं, ना तो मैं उनके तरफ से हूं। इसका मतलब क्या होता है? हालेलुया। मैं अगर जोशुआ के अगर स्थान पे होता तो मैं सोचता था, यार ये क्या चल रहा है? अरे मेरे साथ मेरा परमेश्वर ने क्या किया? एक व्यक्ति ने भेजकर, और परमेश्वर का जो सेना का प्रधान आकर मुझसे कहता है कि ना तो मैं तेरे तरफ से हूं, ना मैं उसके तरफ से हूं, मैं किसी की तरफ से नहीं हूं, मैं इधर एक संदेश के साथ तेरे सामने आया हूं। हालेलुया। तो उससे हुआ क्या होता है? मैं होता
तो मैं घबरा जाता था और मैं बोलता था, अरे परमेश्वर ने मेरे साथ हाथ छोड़ दिया है क्या? मैं इतना बड़ा इस्राएल जो परमेश्वर का लोग है, जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, मैं उनका एक लीडर हूं, मैं प्रधान हूं, लेकिन मेरे सामने आकर परमेश्वर का सेना का प्रधान आकर कह रहा है कि ना तो मैं तेरे साइड में हूं, ना तो मैं उसके साइड में हूं। हालेलुया। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, जोशुआ ने ये नहीं किया। उसने क्या किया? इमीडिएटली क्या किया? उसके सामने गिरकर दंडवत कर कर नमस्कार किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि क्यों स्वर्गदूत ने हमेशा हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा चिंता क्या जल्दी से कहा जाता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जो भी करूंगा परमेश्वर मेरे साथ है, ठीक है? वैसा ही प्रश्न इसने भी पूछा। नेचुरली हमारे हृदय में हमेशा आने वाला एक प्रश्न यही है, या हमें ताड़सी और संतावना देने वाला या एक कंफर्ट करने वाला एक सेंटेंस है, क्या है? कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम काम पे जाते हैं तभी क्या सोचते हैं? परमेश्वर हमारे साथ है। हम जब भी किसी से कुछ कहते हैं और कंफर्ट के लिए हम क्या कहते हैं? परमेश्वर तुम्हारे साथ है। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ है। हम चर्च में जाते तभी सब लोग, अगर कोई हमसे हम अपने दुख भरी कहानी सुनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? परमेश्वर हमारे साथ है। तो यही नेचुरली वही एक कारण ये भी जोशुआ ने भी पूछा कि अरे आया है तो मतलब क्या है? कौन के साइड में, किसके साइड में आप? मेरे तरफ हो या उनके तरफ हो? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? नहीं, मैं किसी के भी तरफ नहीं हूं, मैं इधर आया हूं एक संदेश के लिए, है कि नहीं? तो मेरा यही एक, तो मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इसका क्या होता है मतलब? क्या मतलब होता है कि एक जन आपके आत्मा पास में आकर पूछ रहा है कि परमेश्वर मैं आप किसके तरफ हो, मेरे तरफ या उसके तरफ हो? हम हमेशा एक ये सोच कर प्राइड सोच करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसके लिए आज मैं सफल होऊंगा, ये होऊंगा। लेकिन आज तक तभी अभी जब ये मैं प्रार्थना के साथ इस वचन को जब रीड कर रहा था और इसके बारे में प्रिपरेशन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा प्रकाश डाला। वो ये है कि ये प्रश्न नहीं है कि परमेश्वर किसके साइड में है या परमेश्वर आपके साइड में कि दूसरे साइड में। प्रश्न ये होना चाहिए कि आप किसके साइड पे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप किसके साइड पे हैं वो उससे अपन को पता चलता है कि हमारा सफलता हम किधर की ओर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये नहीं हम पूछना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे साइड में हो या मेरा पास आज ऐसा हो रहा है, क्या आप मेरे साइड में हो क्या, या आप भी मेरे साथ चल रहे हो क्या? ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये होना चाहिए, हमारा दिल के अंदर ये बोझ होना चाहिए कि आज हम किसके साइड पे? प्रेज द लॉर्ड। हमारा चाल चलन, हमारा दिशा किसकी ओर जा रहा है? क्या हम इस दुनिया की ओर हमारा दिशा लेके जा रहे हैं कि आज भी हम ये चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, हम इस तरह चले, हम दुनिया की ओर के रीति से चले और दुनिया के रीति रिवाजों से चले और चलते रहे, बल्कि पता ही नहीं चले कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमारा ध्यान आजकल भटक जा रहा है। हमारा ध्यान परमेश्वर से या यीशु मसीह से अलग होते जा रहा है। इसके कारण यही है, उसका ही कारण यह है कि हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे परिवारों में प्रयास और प्रतिबल कम होते जा रहा है। हमारे बच्चे लोग परमेश्वर के चरणों से दूर होते जा रहे हैं। ये ना कोविड के कारण एक बात मैंने बहुत एक ध्यान दिया है कि कोविड के कारण है ना, परमेश्वर ने हम लोग सब बहुतों को है ना साथ में लेके आए, परिवार के साथ बहुत लोगों को साथ में लेके आए। आजकल क्या है कि बहुत समय हमें घर पे बिताने को मिल रहा है, घर पे साथ में है। जूम मीटिंग के दौरान भी हम क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं तो भी आजकल क्या, चर्च में भी आजकल हम फैमिली के साथ बैठते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम, और घर पे भी है तो भी जूम के मीटिंग के दौरान हम क्या करते हैं? फैमिली के साथ बैठते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारे फैमिली में आजकल एक साथ एक, अगर भले ही हमारे फैमिलीज में फैमिली मीटिंग नहीं होता है तो भी हम लोग को क्या होता है आजकल साथ में बैठकर क्या होता है? हम प्रेयर करने को होता है।
और प्रेयर करने को हमें अवसर मिल रहा है। हम हमारे पत्नी के साथ, अपने बच्चे लोग के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ हम क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक कार्य एक कोविड सीजन में हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। सो ये है तो ये एक बात हमें ध्यान पूर्वक रखकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ना हम परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर आप किसके तरफ से, हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। हम ये आज हमें ये निर्णय लेना है हम किसकी तरफ जा रहे हैं। हम परमेश्वर की दिशा में जा रहे हैं या भटकते हुए किसी और दिशा में जा रहे हैं, जिसके कारण हमें तकलीफें और दुख और परेशानी झेलना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, जब भी हम आगे की ओर बढ़ते समय ये देखा जा रहे हैं, जब भी उसका 15वां अध्याय इसमें ऐसे लिखा गया है कि यहोवा की सेना ने प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहोशू ने वैसा ही किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो हम अपने ये जो जूता उतारना, ये बड़ी इसका टाइटल ही एक बहुत ही क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल टाइटल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जूता उतारना आजकल हमारे चर्चों में हम देख सकते हैं कि हमारे अमेरिकन चर्चों में हम देख सकते हैं कि जूता बहुत ही मुश्किलों से उतारते हैं। मैं कुछ ही लोगों को देखा है कि जूता उतारते हुए चर्च के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। और चर्च के अंदर मैंने बहुत रहे, अभी मैं उतारने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा ये जूता उतारना बाइबल के अंदर बहुत जगहों पे लिखा गया है। मोसेस ने जब ये माउंटेन के ऊपर गया, जलते हुए बुश को देखकर, चलते हुए उस वृक्ष को देखकर जब वो पास में पहुंचा, तो परमेश्वर ने कहा जल्दी से कहा उनसे कि जूता उतारो, क्योंकि जो स्थान पर तुम खड़े हो वो क्या है, पवित्र स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ से भी ये परमेश्वर इस प्रधान ने कहा कि तुम जिस स्थान पर तुम खड़े हो वो क्या है, पवित्र स्थान है। जैसे ही उन्होंने कहा, जोशुआ ने क्या किया, उस अपने जूती को उतारकर डाल दिया और अलग से रख दिया। जूता क्या प्रेजेंट करता है? जूता ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो राइट, हमारा जो स्थान है, राइट्स जो हमारा, उसको हम क्या करें, दूर रखकर हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के चरणों पर आना चाहिए। क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि क्योंकि हम जिसकी सेवा करते हैं, जो परमेश्वर है, उसने अपने एक बात से, एक वर्ड से इस सृष्टि भूमंडल को सृष्टि किया है। हालेलुया। उस परमेश्वर के चरणों पर। तो ये स्वर्गदूत जो प्रधान है वो भी परमेश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो इस योशुआ को एक मैसेंजर के रूप में आकर खड़ा होकर मैसेज देने के लिए आया है। तो वो जूता को उतारने को करा। तो हमने जूता क्या है, जूता को मैंने जिस प्रकार कहा, हमारे राइट्स, हमारे जो भी विचार है, हम जो भी लेके लास्ट वीक में और लास्ट हफ्तों में हम लोग चल रहे थे, और इस जूता को हम बहुत तरीके से हम तोड़ सकते हैं, तो बहुत तरीके से हम क्या बोलते हैं उसको हम वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि हम जूता को पहन के किसी घर पे नहीं जा सकते, उसी प्रकार है, क्योंकि जूता कितने जगहों पे जाता है, ठीक है नहीं? जूता बहुत सारा चीजों के एक सबमिशन को दिखाता है। सबमिशन मतलब हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर संपूर्ण रीति से समर्पित करने के लिए उसको दिखाता है। तो वो ये बताता है कि जब तक हम अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करते हुए नहीं आएंगे और उस पवित्र स्थान पर नहीं खड़े रहेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे साथ बातचीत नहीं करेगा और हमसे एक कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं आएगा। यह है बताने का कारण। हालेलुया। तो इसीलिए तो हमारे मैंने बहुत ही रेयरली मैंने चर्चों में बहुत ही रेयरली देखा है, लेकिन इधर से देखा है कि आराधना में खड़े रहते समय किसी ने भी जूता होता, मैं अपने आप को भी मैं वो इंक्लूड करता हूँ, कभी कभी मैं भी नहीं जूता होता, लेकिन मैं अपने आप को भी, ये मेरे लिए भी था, तो ये चीजों को हम लोग को बहुत ध्यान से देना चाहिए। हम अपने आप को हमारे जब भी हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं ना, तो हम इसको सब प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए। इस प्रिपरेशन के साथ आएंगे तभी परमेश्वर हमसे
बातचीत करेगा, ना कि हम उस जगह पे जाते हैं। आजकल क्या होता है कि हमारे कलीसिया में हम जाने के लिए, हम तैयार होने के लिए ही बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। हम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। हम अपने आप को दिखाने के लिए चर्चों में जाते हैं कि अरे अरे हम कुछ दिखा दें, हम अपने आप को कुछ उधर खड़े रहकर प्रस्तुत करें। नहीं, हमारा यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं वो पवित्र स्थान है। हम जहां जा रहे हैं उधर परमेश्वर का सन्निधि, उपस्थिति उधर है, और उस जगह पे हम जाएंगे तो हमें ये होना चाहिए, प्रिपरेशन के साथ, उस तैयारी के साथ उधर जाना चाहिए कि ताकि परमेश्वर हमसे उस जगह पे बातचीत करे और अनुग्रह के साथ उधर से भेजे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम उधर जाने के बाद ना हम परमेश्वर से आशीष पाए बिना, ना हम परमेश्वर से छुटकारा पाए बिना, ना हम उधर से बाहर निकलने के बाद एक अलग व्यक्ति बनकर वापस बाहर नहीं आए, तो हमारा उधर जाने से हमारा प्रयत्न व्यर्थ है। भाइयों बहनों, इसका कुछ मतलब ही नहीं है उधर जाने से, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था, उन्होंने भी अपने आप को सबसे लीस्ट दिखाया। उनको जब भी लोगों ने राजा के रूप में अंगीकार देने के लिए, उन्हें अंगीकार देने के लिए उनके पीछे गया, वो भाग गया, हमारा यीशु मसीह भाग गया, क्योंकि उनको स्थान, मान या इस प्रकार का चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं। उनको सबसे इंटरेस्ट क्या है, कैसे भी कर कुछ लोगों के सुसमाचार सुनाए ताकि कोई लोग नष्ट ना हो, बल्कि क्या हो, सब लोग अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। यही मतलब के कारण साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपने जीवन को हमारे लिए, तुम्हारे लिए, अपने पापों के, हमारे और तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह उसके द्वारा ऊंचा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा तैयारी होना चाहिए, ताकि हम जिस तरह से रहे आगे की ओर और जाए परमेश्वर के सन्निधि में, उस तैयारी के साथ जाए। हमारे हर एक ईर्ष्याओं को, हमारे हर एक ईगो को, हमारे हर एक जो भी गलत विचार है, सबको बाहर रखते हुए, उसको प्रसन्न करता है, उसको बाहर रखते हुए हम इस परमेश्वर के चरणों पर आएंगे। तभी परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। जैसे इस जोशुआ को परमेश्वर ने जब वो चप्पल उतार के उसको जब बात माना, तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा, परमेश्वर ने उस प्रधान ने क्या कहा कि मैंने फिर यहोवा के प्रधान से फिर यहोवा ने यशवा से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वंश में कर देता हूं। देखो, अभी तक तो उस जगह पर पहुंचा भी नहीं है, ठीक है। उस जेरिको के चारों तरफ अभी तक वो कार्यक्रम चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस दे दिया है कि वो तुम्हारे हाथ में दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भी यही एक चीज है कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारा आशीष दे चुका है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग को, परमेश्वर भी हमें चाहता है कि हम थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, थोड़ा प्रयत्न करें उसको पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आप सबको परमेश्वर ने आशीष दे चुका है। हालेलुया। हमारा प्रॉमिस है कि परमेश्वर ने जिस दिन आप लोगों ने, और अभी तक जिन्होंने भी आज मेरे वचन को सुनते हुए अगर किसी ने उद्धार नहीं पाया, तो आज समय है आप लोगों के सामने, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके सौंप दें, ताकि परमेश्वर आपको इस दौरान आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे और अनंत काल की जीवन दे दे, ताकि उस समय से लेकर आप परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर चुके। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने क्या आसानी से उस इस्राएलिट्स को उस जेरिको का उस बड़ा सा सिटी को दे दिया था क्या? नहीं, परमेश्वर ने उसका एक सिद्धांत दिया, उसका एक ब्रेकडाउन दिया कि ये इस तरह तुम लोग करना पड़ेगा, ये करो 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 करो, और 6 दिन तक तुम उस जेरिको के सिटी के चारों तरफ घूमो, और 7वां दिन 7 बार घूमो, और 7 बार घूमने के बाद जब मैं कहूंगा तब जोर से परमेश्वर की जय जयकार करो। अब जब जोर से जय जयकार करते समय इस जेरिको का द्वार तुम्हारे लिए गिर जाएगा और उस ताकत के साथ तुम उसके अंदर प्रवेश कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय जयकार के साथ
हमें हमारे विजेता की ओर हम ताकत के साथ और शक्ति के साथ परमेश्वर के नाम लेते हुए हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन दिनों में आप लोगों को ये बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आप लोगों को सबको विजय दिया है। इस दुनिया के कुछ चीजों पे हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। इस मटेरियलिस्टिक थिंग, इधर जो भी दिया है, घर हो या मकान हो, हमें ये थोड़े दिन के लिए दिया गया है। हालेलुया। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हमारा ध्यान उस लक्ष्य पे और होना चाहिए कि हमें आनंद काल की जीवन को प्राप्त करना है। हालेलुया। उसको कभी भी हमें हमारे हाथ से खोने ना दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम आनंद काल के जीवन में प्रवेश करें और उद्धार को प्राप्त करें, बपतिस्मा को प्राप्त करें, ताकि आनंद काल की जीवन हमें प्राप्त हो। हालेलुया। इसके लिए जो भी मेरे ये वचन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अगर आज तक आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है तो इस वचन के द्वारा सामने अपने आप को समर्पित करें और अपने आप को प्रिपेयर कर परमेश्वर के चरणों पर आए, देखे, ताकि परमेश्वर आपको और भी आशीष दे और ये वचन के द्वारा परमेश्वर और भी बलवान करके आगे की ओर बढ़ाने पाए। हालेलुया। मैं आप लोग सबको परमेश्वर बहुत से आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आगे के दिनों में भी परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देगा। प्रार्थना में मेरे को भी याद करे। मैं अभी मेरा नाम सैम चरियान है। मैं डालस से हूँ। मेरा पिताजी था जिन्होंने थोड़े समय पहले अभी मुंबई से, उल्लासनगर से गवाही दिया। आप लोग मेरे पिताजी के लिए और हमारे सेवागाई के लिए, उल्लासनगर के लिए प्रार्थना करना। उस सेवाई में के दौरान अनेक लोग छुटकारा को प्राप्त करने के लिए और अनेक लोग यीशु मसीह को जानने के लिए, ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अनेक लोग परमेश्वर को जानने के लिए। और यही हमारा उद्देश्य रहे कि आखिर में कोई भी इस दुनिया में नष्ट ना हो, बल्कि हर एक लोग आनंद काल के जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। मुझे दिया हुआ इस अवसर के लिए भी मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ। सबको बहुत से आशीष दे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे। थैंक यू। ब्रदर।